2025 में उसके डरावने सपने आने लगे? ऐसा क्या हो गया वारिस भाई? बैरिस्टर साहब तो कभी करप्शन का साथ नहीं देते थे, नैतिकता की बात करते थे। आज बैरिस्टर साहब को नैतिकता से इतनी एलर्जी क्यों हो गई? देखिए, हमको तो लग रहा है नविका जी कि इस तरह का बिल लाके बीजेपी पुलिस स्टेट बना देगी पूरे हमारे देश को। हम इस बिल की पुरजोर रीत से मुखालिफत करते हैं, पूरी तरह से हम बोलते हैं कि असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, ये ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है, जनता के पूरे जितने भी सवालात हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? एक सीएम अगर कुछ करता है तो अकाउंटेबल होता जनता को, जिसने उसको जीता है। मगर इस बिल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पावर अब सीबीआई, ईडी इसको दे देंगे। तो वो क्या करेंगे? उसको तो अपॉइंट कौन करता है? उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक एसीपी को देख लो, डीसीपी को देख लो, जिसको भी देख लो, अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो उसको अरेस्ट करेगा तो उसको तो पावर ज्यादा मिल गया। अब उसके बाद ये होगा कि अगर बीएनएसएस में ऐसे भी कायदे हैं, ऐसे कानून है, अगर वो प्रावधान लगा दिए तो वो इंसान तो बेचारा 30 दिन से ज्यादा जेल में चला जाएगा। अगर उसके बाद वो बेकसूर छूटता है, क्योंकि लॉ का मैक्सिम क्या बोलता है? लॉ, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो उसको तो गया। आप तो इस तरह से बीजेपी चाहती है कि पूरी के पूरी सत्ताओं को खत्म कर दे। अभी आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को किस तरह से आप पावर दे सकते हैं? उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य और पूरे देश को ये अराजकता, मतलब एकदम एंटी डेमोक्रेटिक बात करने वाला ये बिल है। आप नविका जी मुझे बताइए ना कि अगर एक सरकार है, उस सरकार के मंत्री ने अगर कुछ किया है तो आप सीबीआई, ईडी सब आपके हाथ में रहेगा, आप उसको अरेस्ट करेंगे। और अपने तरह बाहर की तरह कानून नहीं है क्या? पहले उसको आप, मुझे समझ नहीं आ रहा वारिस भाई, आप लॉयर हैं, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैरिस्टर हैं, आपको लगता है कि इस देश में सारे कोर्ट छुट्टी पे चले गए हैं क्या? क्या केजरीवाल जी का मामला कोर्ट नहीं गया था? सेंथिल बालाजी का मामला कोर्ट नहीं गया था? मैं आपसे पूछ रही हूं, आप एक वकील होकर इतना कम फेथ रखते हैं इस देश की कोर्ट्स पर? नहीं, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। लेकिन होता क्या है पता है? ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना पुलिस मशीनरी को, सीबीआई, ईडी, तो पुलिस क्या कोर्ट की आदमी को कोर्ट में खड़ा कर रजामंदी के बिना 30 दिन किसी को कोर्ट जेल में रख सकती है? कमाल करते हैं। मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लॉयर की सिर्फ माँ हूँ, लेकिन इतना लॉ तो मुझे भी आता है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, अब वारिस भाई को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ भूल चुके हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स याद है। नविका जी, वारिस भाई जो है उनकी हालत गजनी ऐसी हो गई है, उनकी याददाश्त खो चुकी है। उनको पता होना चाहिए कि पुलिस अगर पुलिस कस्टडी में भी किसी को लेती है तो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के संज्ञान में लेते भी लेती है। चालान कोर्ट में पेश करना होता है वारिस भाई। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे तो विश्वास रख लो। बेसिक मैक्सिमम ऑफ लॉ क्या कहता है? बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पर खैर छोड़िए, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी की बात याद दिलाना चाहता हूं, शायद इससे ये सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी ने जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे नविका जी, तो कहा था तुम पर लोग चप्पल मारेंगे क्योंकि तुमने जेल से इस्तीफा नहीं दिया है। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि इस देश का लोकतंत्र ये अधिकार देता है भ्रष्टाचारियों को कि वो जेल से सत्ता चलाए। अब इनको मेरी बात भी नहीं आएगी समझ में, तो जरा इनके पुराने मित्र राहुल गांधी का भी समझ लो वारिस भाई। जो ये देखो थे वो तो बीजेपी में चले गए। इन जेल चक्की पिसिंग बोला था महाराष्ट्र के सीएम ने, आज उसको डिप्टी सीएम बना दिया आपने जाके। आपके राहुल गांधी उस वक्त कुछ नहीं थे, कहते हुए कि ऑर्डिनेंस फाड़ दूंगा, कंप्लीट नॉनसेंस है। दिक्कत क्या है वारिस जी? नविका जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है? इनको ये लगता है कि अगर कोई गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लताड़ नहीं लगाएगी? अक्रॉस पार्टीज ऐसा करा है। पर बड़ी बात है, क्या जेल से सरकारें चलेंगी नविका जी? कौन सी संविधान की धारा यह अधिकार देती है कि जेल से सरकार चले? मैं आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, कौन सी अधिकार देती है कि कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में रहे और जेल से सरकार चला? कौन से अधिकार देती है? वारिस भाई सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा नविका जी? सवाल का जवाब दीजिए ना। टाइम देते हो 2 घंटा बोलने का। अरे भैया 2.5 मिनट आप बोले, उसके बाद मैंने 1 मिनट बोला, उसमें भी आप पूछ के जनता देख रही है। बताओ मेरे को आप। चलिए वारिस भाई, मैं आपको 60 सेकंड और देती हूँ, आप बोल लीजिए लेकिन जवाब दीजिए। इसका 2 कानून बता दो आपको जिसमें 30 दिन से ज्यादा रिमांड ले सकते हैं।
दिखा दो, देखिए, इस बात से चलो बड़े दिखा दो अधिकारी बिना कोर्ट आप के संज्ञान में और कौन से बड़ी कानून में आपको 30 दिन ज्यादा रिमांड ले सकते हैं? कोर्ट के बगैर कौन पुलिस के जेल में डाल सकते हैं? बताओ। रोज हम देखते हैं पुलिस किस तरह नहीं, वारिस पठान, ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, कौन से कानून में, मेरे पास संविधान है, बताओ, मैं धारा खोलूंगा, कौन से बीएनएस के कानून के अंदर बिना कोर्ट के संज्ञान के किसी को 30 दिन जेल में डाल सकते हो? बताओ ना, संविधान में लेके नहीं बताओ कौन से धारा में 30 दिन बिना कोर्ट के किसको जेल डाल सकते हो? बीएनएस के कायदे के अंदर आप पढ़ो सेक्शन की, बिना कोर्ट के संज्ञान में आप 30 दिन डाल सकते हो। बीएनएस की बहुत सारी, अरे भारतीय न्याय संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि बिना कोर्ट के संज्ञान में आप किसी को भी 7 दिन। वारिस भाई, आपको पुलिस से इतना डर क्यों लगता है? आपकी पार्टी का वो डायलॉग कोई नहीं भूलता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये पुलिस का डर आपको इतना क्यों है? इतना क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब देश में कानून है, देश में कोर्ट है, लेकिन पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। सतीश राय यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, बिल तो सभी पार्टियों के लिए आया है, किसी पार्टी खास का प्रावधान तो नहीं है, बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मन में कुछ पक तो नहीं रहा इनके? बीरू मिश्रा का भी यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी के लिए कानूनी शिकंजा तो ठीक, लेकिन नेताजी के लिए आए तो विपक्षियों को चुभ क्यों रहा है? इस बिल से फायदा तो जनता का ही होगा ना, फिर जनता का फायदा विपक्ष क्यों नहीं चाहता? प्रियंका जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमित शाह जब ये प्रेजेंट कर रहे थे ये बिल, तो ऐसा लग रहा था कि मोरालिटी कहीं आसमान में है, अमित शाह जी कहीं पाताल में। और मोरालिटी का कार्यभार इतना विपक्ष के ऊपर ही क्यों डालते हैं भाई? विपक्ष में उसमें भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर। लालू जी पर मोरालिटी का भार दिया आप लोगों ने, हम लोगों ने रिजाइन किया। अश्विनी वैष्णव रिजाइन किया कभी? इतने सारे रेलवे हादसे हो गए, नहीं किए। योगी आदित्यनाथ नहीं किए। हिमंत विश्व शर्मा के बारे में तो मैं ऑडियो चला दूंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे प्रदीप भंडारी। जहां अमित शाह जी से पूछा गया, आप तो कहते थे वो करप्ट है, अमित शाह जी कह रहे हैं ऐसे सवाल मत पूछा करिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप हेमंत सोरेन को याद कीजिए, इन लोगों ने क्या कहा उनके बारे में। बोले उनके यहाँ फ्रिज कैसे आया, उनके यहाँ टीवी कैसे आया, उनके यहाँ जमीन के ऊपर जिस पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब बेल मिला, ईडी गई, सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, इस बेल के खिलाफ है हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंह मत खुलवाइए हमारा, आप गलत कर रहे हैं। दैट जुरिस्डिक्शन वाज एप्ट, पूरी तरह से रैशनल था। तो आप तो हमेशा हमें फंसाने की कोशिश करते हैं ना। ईडी को तो क्रूक बोल फंसाने की कोशिश, ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट फंसाने की कोशिश कहां से हो गई? मुझे समझ में नहीं आया, फंसाने की कहां से कोशिश हो गई? फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई, चारा घोटाले में कन्विक्शन के बाद लालू जी ने रिजाइन किया। फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई, आप अश्विनी वैष्णव जी की बात कर रही है, रेल दुर्घटना और करप्शन में आपको फर्क नहीं नजर आ रहा। आप अमित शाह की नैतिकता पर बात कर रही हैं। अमित शाह जी पर जब आरोप लगा उन्होंने रिजाइन किया, अरेस्ट बाद में हुआ, 24 घंटे में रिजाइन हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है। 24 जुलाई 2010 को सुन तो लो, बोलो। 3 महीना साबरमती जेल में जब चक्की पिसिंग कर रहे थे, भैया वो भ्रष्टाचारी झूठो आरोप लगाई थी, झूठे आरोप लगाई थी, साबरमती जेल से क्या बोला था? पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से करा था। 24 जुलाई 2010 को हमने गृहमंत्री अमित शाह जी ने रिजाइन किया था, जो गुजरात में नैतिकता के आधार पे पूरा केस चला, और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा है तुम्हारे जैसे नहीं। चारा घोटाले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा, 6 अक्टूबर 2018 को दूसरी सजा, 23 जनवरी 2018 को तीसरी सजा। अरे दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का हक लूट के, उनकी नौकरी लूट कर अपना घर भरते थे लालू प्रसाद यादव, और बात करोगे गरीब महिलाओं का हक लूटा लालू प्रसाद यादव ने, जमीन घोटाला करा लालू प्रसाद यादव ने, चारा घोटाला किया लालू प्रसाद यादव ने, कन्विक्ट हुए सबसे बड़े दलित विरोधी लालू प्रसाद यादव, सबसे बड़े पिछड़ा विरोधी लालू प्रसाद यादव। क्या बात कर रही है आप? गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता का मूल रखा है, आप बात करेंगी? आप दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ों का हक को लिया। दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ी महिलाओं के साथ, पिछड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार करा। प्रियंका जी, प्रदीप जी, सीज फायर। अरे आप कसली तरीके प्रदीप जी और प्रियंका जी, प्रदीप जी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैं ट्रम्प नहीं हूँ।
मैं ट्रंप नहीं हूँ। एक मिनट, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन चक्रवर्ती जवाब दो, कौन था? यही जाओ रिया के लिए लड़ लो भैया। अच्छा सुनो, देखो जितनी गाली बकनी बको, 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने किसका किया? गरीब महिलाओं का किया, नेताओं के नाम पर मैं पब्लिक की आवाज जाने नहीं दूंगी। राम विश्वकर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, जनता करे अपराध तो उसके लिए जेल खाना, भ्रष्ट, चोर और बेईमान नेताओं को किसके लिए बचाना? प्रियंका कक्कड़ जी, ये जनता के सवाल है, जरूर जवाब दीजिएगा। एक तो पंजाब से ही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अमरीक सिंह का सवाल है। प्रियंका भारतीय आसमान पाताल की बात कर रही हैं, ये बिल पास हुआ तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी का धरती से नाम मिट जाएगा। कहीं ये डर तो नहीं है? कैबिनेट किनके दागी हैं? बताइए ना, कोर्ट ने कहा, अरे देने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। ऐसा है, आप लोग मैं जानती हूँ मैडम, मैं जानती हूँ कि इल्जाम बहुतों के खिलाफ है, इल्जाम बहुतों के खिलाफ है। यहाँ बिल में बात चल रही है कि 30 दिन तक जो कंसेक्यूटिवली जेल में रहे, लेकिन करके भी आप फंसा दीजिएगा। एक मिनट प्रियंका जी, आप कैसे फंसा देंगे? डिटेन करके 30 दिन आप रख लीजिएगा, कहिएगा क्या? मैं कहाँ रख लूंगी मैडम? कोई पुलिस नहीं रख सकती, कोर्ट होता है। लेकिन अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर से सवाल है, विपक्ष के अधिकांश नेता किसी न किसी मामले में बेल पर बाहर है, क्या इसलिए डर लग रहा है? प्रियंका कक्कड़ जी, पब्लिक परसेप्शन की बात करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि ये नेता वर्सेस नेता, विपक्ष वर्सेस सत्ता पार्टी का हो जाए। पब्लिक कह रही है कि कहीं ना कहीं नेता जो है, चाहे आज वो विपक्ष में है, कहीं कानून से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या करप्शन पर अगर किसी को 30 दिन जेल पे रहना पड़े तो क्या वो जेल से सरकार चलाएगा? ये सवाल पब्लिक का तो जायज है ना, पब्लिक को जवाब दीजिए।